एक तरफा प्यार यानी एक ऐसा प्यार जिसमें हमें खुली आजादी होती है किसी दूसरे इंसान से प्यार करने की। हम बिना बताए उससे बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा और हम उसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे। ये एक तरफा प्यार की खूबसूरती होती है, वन साइडेड लव। लेकिन एक तरफा प्यार ऐसा भी होता है जिसका एक पहलू इतना खतरनाक होता है जिसमें इंसान अपना मनोबल खो देता है। नमस्कार, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। अगर ये कहानी आपको हिलाएगी नहीं तो आप बताइएगा, क्योंकि वाकई में जब इस कहानी को मैंने अध्ययन किया तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या ये मिस्ट्री जिंदगी भर मिस्ट्री ही बनकर रह जाएगी? क्या ये रहस्य ही बनकर रह जाएगा? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं। ये कहानी है बुरहानपुर की, जिसमें एक शख्स होता है। जब वो जाता है एक समारोह में, बहुत अच्छा समारोह होता है, वहां पर उसकी निगाह एक लड़की पे पड़ती है, बड़ी ही खूबसूरत लड़की, जिसको देख के उसे तुरंत एक तरफा प्यार हो जाता है, वन साइडेड लव। दिल दे बैठता है, उसकी खूबसूरती को लेकर आकर्षित हो जाता है। वो शुरुआत में तो वो पहले उस पर डोरे डालता है, लेकिन लड़की किसी तरह का कोई भाव नहीं देती है, क्योंकि लड़की को लड़के में कोई भी रुचि नहीं था, लेकिन लड़के को तो बहुत था। वो काफी मशक्कत करता है, काफी डोरे डालता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, क्योंकि अच्छी बात यह थी कि इन दोनों की कास्ट, इन दोनों की जाति, इन दोनों का धर्म, सब कुछ एक था। देखिए, हम किसी भी कहानी में वास्तविक नाम नहीं बताते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से परिवार को आलोचना झेलनी पड़ सकती है। अब जब उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो जाता है और वो उस जिद में लग जाता है कि मुझे ये लड़की हर कीमत पे चाहिए, वो अपने परिवार में बात करता है। परिवार वाले समझाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा, अगर वो लड़की मना कर देगी तो क्या जबरदस्ती शादी की जाएगी? लड़का बोलता है कि जब अरेंज मैरिज की जाती है तो क्या लड़की से जाके पूछा जाता है कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? उस वक्त तो नहीं पूछा जाता, उसकी मर्जी भी नहीं जानी जाती और शादी रचा दी जाती है। तो फिर यहां पे पूछने की क्या जरूरत है? मुझे लड़की पसंद है, इसलिए मुझे शादी करनी है। परिवार वालों को समझाने के बावजूद भी वो युवक पूरी तरह से प्रेम में अंधा हो चुका था। उसे लगा कि मुझे चाहिए तो बस यही चाहिए, मैं इसी से शादी करूंगा। एक तरफा प्यार का ये जो तीव्रता थी, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और इसके बाद आखिरकार दोनों परिवार में समायोजन हुआ। दोनों परिवार ने आपस में बातचीत करी और आखिरकार ऊपर वाले की मर्जी से इन दोनों की शादी हो गई। अब शादी जैसे हुई, शादी होने के बाद जब बहू अपने घर आती है, माँ उसका स्वागत करती है, उसको बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, बहुत सारी चीजें कहती है, डांटती हैं, सुनाती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद उनकी बहू उनकी जगह लेने वाली है। इसलिए उस बहू को हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद वो घर को और बच्चों को और पति को सबको संभाल सके। यही चीज वहां पे भी होता है। लेकिन हर बार अगर उस युवक की मां अपनी बहू को कुछ डांटती है तो युवक सामने आकर खड़ा हो जाता है, मां से अपने लड़ने लगता है कि नहीं नहीं, मेरी बीवी को कुछ मत कहना। वो धीरे धीरे समय के साथ सब सीख जाएगी, लेकिन मेरी बीवी को मत कहना। मां खुश होती थी, मां को किसी चीज की परेशानी नहीं थी कि चलो ठीक है, बेटा मेरी बहू से बहुत प्यार करता है, भगवान करे इसको किसी की नजर ना लगे। लेकिन नजर लग गई, नजर लग गई। अब जैसे ये चीजें आगे कुछ समय आगे बढ़ने लगी, करीबन शादी के 6 से 8 महीने हो चुके थे। एक तरफा प्यार जहां पर अपना रंग दिखाया और इन दोनों जोड़ों को मिलाकर शादी के मंडप से उठाकर सीधे घर के दांपत्य जीवन में लाकर खड़ा कर दिया, वहीं पे अब एक तरफा प्यार अपना दूसरा रूप भी दिखाना शुरू कर चुका था, जिसमें अब कुछ गलत होने वाला था। पिछले कई दिनों से उस युवक की पत्नी अपने मायके में थी, लेकिन शाम का वक्त था, अचानक से घर में लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई देती है। आसपास पड़ोस वालों को यह चीज समझ में आ जाती है कि फलाने की बहू वापस आ चुकी है अपने मायके से। और उस वक्त घर पर कोई नहीं था, सिर्फ 2 लोग थे, पति और पत्नी। यानी कि वो इंसान जो अपनी पत्नी से मां से भी ज्यादा प्यार करता था, और वो पत्नी जो एक तरफा प्यार की वजह से आज उस इंसान की पत्नी थी। अचानक से
चीखें आने लगती हैं और एक जोर से चीख आती है, और जोर से चीख आने के बाद उस औरत की चीख बंद हो जाती है। लोगों को शंका होता है कि ऐसा क्या हुआ कि अचानक से उनकी बहू इतनी तेज चीखी और चीखने के बाद अचानक से शांत हो गई। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खुलता है, और जैसे दरवाजा खुलता है लोग देख के आश्चर्य में पड़ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि जैसे दरवाजा खुलता है ना, उस शख्स के हाथ में एक बड़ा सा पेचकस होता है, और वो पेचकस पूरा खून से सना होता है। उसके पीछे उसकी वही खूबसूरत पत्नी नीचे पड़ी हुई करा रही थी, दर्द की वजह से छटपटा रही थी। लोगों ने सहायता के लिए हाथ जैसे बढ़ाया, उस शख्स ने पेचकस का वास्ता देते हुए इस चीज को बोला, अगर कोई आगे बढ़ा तो उसका हाल वही होगा जो उसकी पत्नी का उसने कर रखा है। लोगों ने अपने हाथ पैर थाम लिए। वो शख्स वहां से सीधे कहां गया? नजदीकी थाने। सुनिएगा जरा, वो अपने नजदीकी थाने गया। यहां पर लोगों को मौका मिला, उन्होंने तुरंत उसकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए प्रयत्न स्टार्ट कर दिया, शुरू किया, लेकिन रास्ते में जाते जाते उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया, क्योंकि पेचकस से सीने पे वार किया गया था, बहुत बुरी तरीके से। वो इंसान जो अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था, उसके लिए वो दुनिया से लड़ गया, अपने परिवार से लड़ गया, अपनी मां से लड़ गया, लेकिन आज उसी इंसान ने अपनी पत्नी के सीने में पेचकस घोंप दिया, उसे जान से मार डाला। जब वो नजदीकी थाने पहुंचा, थाने पे जाने के बाद उसने अपना गुनाह बखूबी तरीके से कबूल कर लिया, खुद को सरेंडर करके वो जेल के अंदर बंद हो गया। फिर ये सूचना उसके पूरे परिवार को पता चली, लड़की के परिवार को पता चली, लड़के के परिवार को पता चली। फिर दोनों परिवार का दर्द छलक कर बाहर आया। लड़की की मां ने बोला कि लड़की को, मेरी बेटी को अगर उसका पति मारता था, अगर एक भी बार मेरी बेटी अगर इस चीज को बता दी होती तो शायद आज वो जिंदा होती। अब एक चीज और सुनिएगा, जो उस लड़के की मां थी, यानी कि उस मृत औरत की सास, वो इस चीज को बोलती है कि मेरी बहू मेरे बेटे से बढ़कर थी, लेकिन वो खुद नहीं वो बता सकती कि आखिर उसके बेटे ने ऐसा कृत्य किया क्यों। अब देखिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि पुलिस ने जब उस इंसान से पूछा कि आखिर तुमने मारा क्यों अपनी पत्नी को, तुम तो उससे इतना प्यार करते थे, तो फिर मारा क्यों? उसने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा इसके पास कोई जवाब नहीं है। जब मैंने सरेंडर कर दिया है ये बोल के कि हाँ मैंने ही उसको मारा है, तो फिर इसका जवाब देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसने मना कर दिया इस चीज को बताते हुए कि वजह क्या थी। उसने सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि बस मैंने मारा है, इसलिए अब मुझे सजा मिलनी चाहिए। मामला दर्ज हो गया, और उस मां ने इस बात को बोला कि मेरी बहू कब्रिस्तान चली गई और मेरा बेटा जेल चला गया, मेरा तो पूरा परिवार उजड़ गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो दिमाग में आते हैं वो ये है कि क्या एक तरफा प्यार अगर था तो क्या वो पत्नी अपने पति को प्यार नहीं देती थी? दूसरा सवाल ये आता है कि क्या वाकई में परिवार वालों को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? क्या उनको बिल्कुल भी इस चीज का आशय नहीं था, शंका नहीं था कि विकट परिस्थितियां आ सकती हैं भविष्य में? और सबसे आखिरी सवाल ये उठता है कि प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला, दुनिया से लड़ने वाला अपने प्यार के लिए, उसी प्यार के लिए हैवान कैसे बन सकता है? ये एक रहस्यमयी चीजें हैं, क्योंकि वो वही इंसान जानता है जिसने पेचकस से अपनी पत्नी को जो है मौत के घाट उतारा। उसी के पास उसका जवाब है। क्या करती थी उसकी पत्नी, क्या गलती थी उसकी, क्या ऐसा उसने देखा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्यार एक तरफा अगर आप किसी से करते हैं तो आपको उसको वक्त देने की जरूरत पड़ती है। ये सच बात है, आप मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन जब आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं और वो इंसान जब आपको मिल जाता है ना, तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है। लेकिन अब आपको ये भी समझना पड़ता है कि उस इंसान का प्यार आप नहीं हैं, वो आपका प्यार है, बल्कि आप उसके प्यार नहीं हैं। इसलिए आपको वक्त लगेगा ये चीज बताने और समझाने और महसूस करने में कि अब आप भी उसके प्रेम हैं। कैसी लगी कहानी ये आप कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगा मैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।